नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अलका गुप्ता। छोटी संधियों से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलने वाली जोड़ों के दर्द की बीमारी होती है आम वात। ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि आम वात का कोई इलाज नहीं है, पर आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता। आम वात कैसे होता है, क्यों होता है और इसका घरेलू उपाय या आयुर्वेदिक उपचार क्या किया जा सकता है, और क्या सच में आम वात को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में सत्वायु आयुर्वेद में। जोड़ों में दर्द होने वाली 3 बीमारियां मुख्य होती हैं: संधिवात, आम वात और वातरक्त। संधिवात जो कि ज़्यादातर भार सहने वाली संधियों यानी कि घुटनों में, कूल्हे की संधियों में या फिर जो एड़ी की हड्डियां होती हैं उनमें ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा ये केवल वात दोष से। दूसरी है आम वात। आम वात जो आम और वात के कारण होने वाली बीमारी है और इसकी शुरुआत ज़्यादातर शरीर की जो छोटी संधियां होती हैं यानी कि हाथों और पैरों की संधियां उनसे होती है। तीसरा वातरक्त, जिसकी शुरुआत ज़्यादातर पैर या हाथ के अंगूठे से होती है और जो वात और रक्त की दृष्टि से होता है। इन तीनों बीमारियों के बारे में विस्तार से हमने एक वीडियो बनाया था, जिसे आप इनकी बेसिक जानकारी के लिए देख सकते हैं। आइए बात करते हैं आम वात के बारे में। आम वात को ज़्यादातर आधुनिक में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। आम वात में 2 शब्द हैं, आम और वात। ज़्यादातर लोग आम की बात सुनकर कहीं गर्मियों में मिलने वाले फलों के राजा आम की बात तो नहीं सोचने लगे। आम मैंगो को कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में आम का अर्थ है अपचन के कारण शरीर में बना हुआ एक विषारी पदार्थ, एक टॉक्सिक एजेंट, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। इसलिए आम खाना अच्छा होता है, जबकि शरीर में आम का बनना शरीर के लिए हानिकारक होता है। आम के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है, जठरानल दौर्बल्यात् विपाकस्तु यो रसः स आम संगिको देहे सर्वदोष प्रकोपणः। इसका अर्थ है कि जो जठराग्नि होती है, हमारी खाना पचाने की शक्ति होती है, डाइजेस्टिव पावर होती है, उसकी दुर्बलता के कारण, उसकी कमजोरी के कारण जो रस बनता है उसे आम कहते हैं। और ये आम हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है, सभी दोषों के प्रकोप का कारण होता है। जो डाइजेस्टिव पावर होती है वो कम क्यों होती है, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लंबी बीमारी का होना या फिर अति मात्रा में भोजन करना, पहले का खाना ना पचा हुआ होने पर भी बार बार भोजन करना, डिप्रेशन यानी कि अवसाद का होना, कोई मानसिक शोक होना, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोगों में ऐसे समय पर जो पाचवाग्नि होती है वो साधारण खाने को भी आसानी से नहीं पचा पाती है। और इस तरह की क्रियाएं, इस तरह के काम अगर लगातार हम कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक करते रहते हैं तो हमारे शरीर में आम बनने लगता है। ये जो आम होता है शरीर में कई तरीके की परेशानियां करता है, जिसके लक्षण होते हैं उसमें बताया गया है श्रोतो अवरोध होना, यानी कि जगह जगह जो वेसल्स होती हैं, नलियां होती हैं, उनमें अवरोध होने लगता है। इसके अलावा कमजोरी का आना, बहुत ज़्यादा बल की कमी का महसूस होना, आलस्य का होना, अपचन होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज बार बार होना, बिना कोई काम किए भी थकान का महसूस होना, या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होना, इस तरह के जब आपको लक्षण मिलते हैं तो ये आम के लक्षण हो सकते हैं। ये आम जो होता है एक विषारी द्रव्य है, एक टॉक्सिक एजेंट है। ये शरीर में जहाँ कहीं भी जाता है रोग उत्पन्न करता है। जैसे अगर ये हृदय में जाता है तो हृदय के रोग उत्पन्न करता है, जिन्हें रूमेटॉइड हार्ट डिजीज कहते हैं। या फिर अगर स्किन में जाता है तो कई तरीके के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि स्किन की डिजीजेस करता है। और अगर जॉइंट्स में जाता है, जोड़ों में जाता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि वात के साथ मिलकर आम वात नाम की बीमारी करता है। ये जो आम वात होता है इसमें आम के कारण ही सारी परेशानियां होती हैं। और आम वात में संधियों में लक्षण मिलते ही हैं, साथ साथ सारे शरीर में लक्षण मिलते हैं। जैसे संधियों में बहुत ज़्यादा सूजन के साथ साथ इसमें खुजली भी मिलती है। इसके अलावा ऐसी पीड़ा होती है, ऐसा दर्द होता है जैसे कि किसी बिच्छू ने काटा हुआ हो, जिसे वृश्चिक दंशवत पीड़ा कहते हैं। बहुत ज़्यादा दिनों तक जब आम वात बना रहता है तो जो संधियां होती हैं, जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उसके बाद वो पूरे शरीर को इफेक्ट कर लेता है। और कभी कभी तो एक परमानेंट डिफॉर्मिटी यानी कि उंगलियों का टेढ़ा हो जाना, जोड़ों का बाहर की तरफ निकल आना, ऐसे लक्षण भी उत्पन्न होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त सारे शरीर में भी कई सारे लक्षण मिलते हैं, जैसे कि हमेशा आलस्य का बना रहना, हमेशा भारीपन का बना रहना, खाना ना पचना, गैस बना रहना, पेट फूलना, या फिर नींद से संबंधित समस्याएं, अच्छी तरीके से नींद ना आना,
बार बार पेशाब का आना, ये सारे लक्षण भी आम वात में मिलते हैं। ज़्यादातर महिलाओं को आम वात की समस्या ज़्यादा होती है और स्पेशली बच्चा होने के बाद आम वात की समस्या शुरू होना ज़्यादातर देखा गया है। इसका कारण है कि जब डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, तो महिला की जो खाना पचाने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। यही वजह है कि प्राचीन काल से ही बच्चा होने के बाद बहुत से खान पान के रेस्ट्रिक्शन, पथ्य अपथ्य बताए गए हैं। इन पथ्य अपथ्य का जब वो महिला पालन नहीं करती है, इसके अलावा शरीर के जो दोष बढ़े हुए होते हैं उनको निकालने की औषधियाँ नहीं लेती है या आराम के नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस स्त्री को, उस महिला को आम की परेशानी होने लगती है और बाद में जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द ये शुरू हो जाते हैं। कई सारी महिलाएं जिन्हें खाना बार बार चखने की आदत होती है, या फिर छोटे बच्चों की माताएं जो कि बच्चों का बचा हुआ खाना भूख ना होने पर भी, पहले का खाना ना पचा होने पर भी खा लेती हैं। ऐसे काम अगर आप लगातार कई सालों तक करते रहते हैं तो शरीर में आम की समस्या शुरू हो जाती है और बाद में ये आम वात बन के जोड़ों में दर्द उत्पन्न करता है। आम वात का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला ट्रीटमेंट तो है निदान परिवर्जन। जी हाँ, जिन कारणों से आपको आम हो रहा है, यानी जिन कारणों से आपको अपचन हो रहा है, उनको पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। यदि आप बहुत सारी दवाएं लेते हैं तो आपको दर्द कम हो जाता है, लेकिन अगर आप निदान परिवर्जन नहीं कर, यानी कि जो आपकी अपथ्य की आदतें हैं जिनके कारण आम हो रहा है उन्हें नहीं छोड़ते हैं, तो आपकी बीमारी पूरी तरीके से नहीं जाती है और बार बार आपको ये बीमारी के लक्षण आते रहते हैं बाहर। इसलिए निदान परिवर्जन में अपचन ना हो, इसके लिए आप सूर्यकाल भोजन विधि, इसका अर्थ है कि सुबह सूर्योदय से शाम के सूर्यास्त के बीच में ही खाना खाना चाहिए। इसके अलावा दिन में केवल 2 मेजर डाइट, यानी कि 2 ही पूर्ण आहार होने चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा पानी या बहुत अति मात्रा में भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। पहले के खाना पचा होने के बाद ही दूसरा खाना खाना चाहिए। और अगर किन्हीं कारणों से, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा अवसाद है, डिप्रेशन है या गुस्सा आता है या कोई शोक की कंडीशन है, जिनके कारणों से अग्नि मंद हो गई है, लंबी बीमारी है जिसके कारण आपकी खाना पचाने की शक्ति कम हो गई हो, तो पहले आपको अपनी अग्नि बढ़ाने के लिए औषधियाँ लेनी चाहिए ताकि आपको ये आम की शिकायत ना हो। इन सभी आयुर्वेदिक आहार के नियमों के बारे में आप मेरे दिनचर्या के इस वीडियो में विस्तार से जान सकते हैं। दूसरा है घरेलू उपाय। घरेलू तौर पर अगर आपको लगता है कि आपको आम की समस्या है, यदि आपको जॉइंट्स में आम वात की शुरुआती अवस्था है, तो आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि सूंठ यानी कि सौंठ, ड्राइड जिंजर पाउडर, ये आम के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब ये आम को ख़त्म करता है। इसलिए सूंठ जल का प्रयोग, सुबह सुबह 2 लीटर पानी में आप सूंठी का 1 चम्मच पाउडर अगर आप मिला के उसको उबाल कर रख लेते हैं और दिन भर ऐसे जल का पान करते हैं तो आपको आम की शिकायत नहीं होती है या बहुत कम हो जाती है। दूसरा, खाना खाने के बाद अजवाइन, सौंठ, अलसी, साथ में तिल और काला नमक, अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाकर अगर आप इसे पाउडर के रूप में या साबुत रूप में 1 चम्मच चबा चबा कर खाते हैं तो भी आपको आम की शिकायत और पचन से संबंधित शिकायतें नहीं होती हैं। इसके अलावा अगर आपको आम वात के कारण जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो सौंठ और आंबे हड़द, जिसे आमा हल्दी भी कहते हैं, उसका आप लेप कर सकते हैं, जो कि बहुत लाभदायक है। जिन लोगों को आम की या फिर आम वात की समस्या होती है, उन्हें रात में अपने पचन को अच्छा रखने के लिए 2 चम्मच एरंड तेल, जिसे एरंडी का तेल भी कहा जाता है या कैस्टर ऑयल कहते हैं, उसका लेना भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जिन महिलाओं को अभी अभी बेबी हुआ है, उन्हें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें विश्राम के नियमों का, आहार में पथ्य अपथ्य के नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही प्रेगनेंसी के कारण और डिलीवरी के कारण आपके शरीर में जो दोषों की दृष्टि हुई है, उसे ख़त्म करने के लिए आयुर्वेद में बताए गए बालांत काढ़े नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 का सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं आयुर्वेद में आम वात की क्या चिकित्सा बताई गई है। आयुर्वेद में आम वात की चिकित्सा 2 तरीके से की जाती है। सबसे पहले तो आम वात में जो व्याधि होती है, जो आपको परेशानी है, उसके लिए चिकित्सा दी जाती है। और दूसरा, जब आपके लक्षण बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो अपुनर्भव चिकित्सा की जाती है, यानी कि आम वात का रोग आपको दोबारा ना हो, इसके लिए औषधियाँ दी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आम वात होता है, जब उसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तब क्या चिकित्सा करें। आम वात में 2 तरह की कंडीशन होती हैं, साम और निराम,
यानी कि जब जो आम होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में होता है और उसके कारण जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, सूजन बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में आम पाचक औषधियाँ, आम को खत्म करने वाली औषधियाँ और रूक्ष औषधियाँ देने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सबसे पहली बात तो मालिश नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, ज़्यादातर जोड़ों के दर्द में लोगों को लगता है कि अगर मालिश करते हैं तेल से तो दर्द खत्म हो जाता है, दर्द में आराम मिलता है। लेकिन अगर आम बात है तो अगर आप मालिश करते हैं तो कई बार जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि तब वहाँ पर आम दूषित बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आम की कंडीशन है या निराम यानी कि आम नहीं है, ऐसी कंडीशन है, ये जानने के लिए आपको आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह लेनी चाहिए। अगर आम की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो आपको रूक्ष स्वेद यानी कि बिना तेल की जो सिकाई होती है, जैसे कि बालू की पोटली बनाकर या नमक की पोटली बनाकर या फिर जो लहसुन होता है उसकी पोटली बनाकर उससे सिकाई करने के लिए कहा जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जलौ का उच्चारण यानी कि जो जड़वा होती है, लीच होती है, उसके द्वारा रक्त मोक्षण भी कई बार फायदेमंद होता है। लेप करना भी इस स्थिति में, जिसमें कि सूंठ अम्बे हड़द के साथ में बला, गोपछुर, अर्क पत्र, कभी कभी निर्गुंडी पत्र और एरंड पत्र का जो सिकाई होती है ये भी बहुत फायदेमंद होती है। जबकि अगर आम की कंडीशन उतनी एक्सट्रीम नहीं है, सूजन कम है या खुजली और जो लालिमा होती है वो कम है, तो ऐसी कंडीशन में आप तेल कई सारे बताए गए हैं, जैसे कि महाविषगर्भ तैल है, सहचर तैल है, उनसे भी मालिश कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में कई सारी औषधियाँ बताई गई हैं, जैसे आम वातारी रस, महावात विध्वंसन, इसके अतिरिक्त सिंहनाद गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, अजमोदारी चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें रोग और रोगी की अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर दिया जाता है। अपुनर्भव चिकित्सा। अपुनर्भव चिकित्सा का अर्थ है कि ऐसी चिकित्सा करना जिसके द्वारा आम वात दोबारा ना हो, जिसके कारण सबसे पहले तो निदान परिवर्जन यानी कि जिन कारणों से आम हो रहा है उनको रोकना चाहिए। दूसरा, दीपन पाचन औषधियाँ, ऐसी औषधियाँ जिनके कारण जो अग्नि होती है, जो कि खाना पचाने की शक्ति होती है, वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे कि आम बार बार नहीं बनता है। इसके अलावा रसायन औषधियाँ, जिनके कारण शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो अच्छी होती है, जिससे कि आपको आम से संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। इस चिकित्सा के द्वारा अगर एक बार आपको आम वात के लक्षण पूरी तरीके से चले जाते हैं तो आपको दोबारा आम वात नहीं होता। याद रखिए, ये सारी जो चिकित्सा मैंने आपको बताई है ये आप लोगों की सामान्य जानकारी के लिए है, परंतु आम की कंडीशन कैसी है, कौन सी औषधियाँ देनी चाहिए, इसका निर्णय पूरी परीक्षा के बाद आयुर्वेदिक वैद्य के द्वारा ही किया जाना चाहिए, जिसके लिए आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद का पालन करें, उचित खाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।